अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक ऐसी धमकी दी है जिसने पूरी दुनिया की नज़रें अपनी ओर खींच ली हैं। चलिए आज इसी पूरी स्थिति को जरा गहराई से समझते हैं। ये शब्द सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति के हैं। ईरान को एक ही रात में खत्म किया जा सकता है। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि एक सीधी चेतावनी है जिसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई दे रही है। देखिए, हम जो भी जानकारी यहाँ देख रहे हैं वो सीधे इस समाचार रिपोर्ट पर आधारित है। हमारा मकसद इन तथ्यों को साफ तौर पर सामने रखना है ताकि इस मुश्किल मामले की पूरी तस्वीर समझ में आ सके। तो चलिए सबसे पहले इस धमकी की जड़ तक चलते हैं। ये बयान आखिर दिया क्यों गया और इसके पीछे की असली वजह क्या थी? तो देखिए, ये धमकी कोई हवा में भी दी गई थी। इसे सीधा सीधा एक डील से जोड़ा गया था। साफ कहा गया था कि अगर ईरान अमेरिका के साथ एक समझौते पर नहीं पहुंचता है तो इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। और बात सिर्फ एक मांग की नहीं थी, बल्कि इसे एक अल्टीमेटम की तरह पेश किया गया था। अमेरिका ने एक बिल्कुल पक्की समय सीमा तय कर दी थी, जिसने इस राजनयिक संकट में तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। तो डेडलाइन बिल्कुल साफ थी। वॉशिंगटन डीसी के समय के हिसाब से मंगलवार रात 8 बजे, जो भारतीय समय के अनुसार बुधवार सुबह के 5:30 बजे होता है। मतलब इस समय तक डील हो जानी चाहिए थी। अब इस पूरे विवाद के केंद्र में चलते हैं। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य। आखिर ये छोटा सा समुद्री रास्ता पूरी दुनिया के लिए इतना जरूरी क्यों है? हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य असल में एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है, और ये इतना अहम इसलिए है क्योंकि ये दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग रूट में से एक है, खासकर तेल के व्यापार के लिए। पूरी दुनिया की कुल तेल सप्लाई का लगभग 20% हिस्सा, सोचिए 20%, इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। इसका मतलब यह है कि यहां होने वाली कोई भी रुकावट पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डाल सकती है। और बस यहीं पर अमेरिकी डील का सबसे बड़ा पॉइंट सामने आता है। अमेरिका की मांग थी कि ईरान को इस रास्ते को, मतलब हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को, हर हाल में ट्रांसपोर्टेशन के लिए खुला रखना होगा। लेकिन यह दबाव एक तरफा नहीं था। ईरान ने भी इस अल्टीमेटम का जवाब अपनी शर्तों के साथ दिया, और इससे मामला और भी ज्यादा उलझ गया। ईरान ने किसी भी तरह के अस्थायी युद्ध विराम के प्रस्ताव को मानने से साफ इनकार कर दिया। उनकी मांगें बड़ी और क्लियर थीं। पहली, इस संघर्ष को हमेशा के लिए खत्म किया जाए, और दूसरी, उन पर लगे सभी प्रतिबंध हटाए जाएं। तो ये स्लाइड इस पूरे गतिरोध को साफ साफ दिखाती है। एक तरफ अमेरिका की मांग है, पहले डील करो। दूसरी तरफ ईरान की मांग है, नहीं, पहले प्रतिबंध हटाओ। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह पर अड़े थे, जिससे समझौते का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। हालांकि इन सारी धमकियों और मांगों के बीच एक हैरान करने वाली बात भी सामने आई। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि ईरान के नेता अच्छी नीयत से बातचीत कर रहे हैं। इससे ये इशारा मिलता है कि शायद पर्दे के पीछे बातचीत का रास्ता पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था। तो अब हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां एक तरफ एक पक्की डेडलाइन है, दूसरी तरफ दो बिल्कुल अलग अलग मांगे हैं, और बीच में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था दांव पर है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आगे क्या होगा? क्या कोई समझौता होगा या ये तनाव और बढ़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो भविष्य ही देगा।